क्योंकि कब कौन-सी वैकेंसी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ईएसबी है वो कुछ भी करता है, सबको पता है। तो आप तो बस अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि कोई भी वैकेंसी आएगी, हमको बस उसके मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे। और इस साल आप लोग मन में ठान ही लीजिए कि इस साल हम एक पोस्ट लेंगे ही लेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? दुर्गाष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मुझे पता है अभी स्टडी अच्छी नहीं चल रही होगी, जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं वो लोग टेंशन में और गर्मी के कारण नहीं पढ़ पा रहे होंगे, और जिन लोगों के एग्ज़ाम नहीं हैं वो अभी फेस्टिवल में बिज़ी होंगे और पूजा पाठ में बिज़ी होंगे, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे होंगे, इसलिए कुछ आगे के एग्ज़ाम का सोच नहीं पा रहे होंगे कि अभी हमें करना क्या है। क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ अभी बिल्कुल भी। मैं मतलब अभी जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो उसमें हम गर्ल्स बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं। बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फेस्टिवल्स हो जाते हैं। तो अभी हम इधर-उधर की बातें ना करते हुए अभी हम टॉपिक पे आते हैं। और इस साल हमको अपनी स्टडी पे फ़ोकस करना है और अपने लिए 2025 में एक सीट रिज़र्व ज़रूर करना है। 2025 में हम गर्ल्स को ठान लेना है कि हम एक सीट गवर्नमेंट जॉब की लेके रहेंगी किसी भी हालत में। अपने मन में आप ये सोच लीजिए, क्योंकि इस साल बहुत वैकेंसी आने वाली हैं और अगर हमने जी जान लगा के मेहनत कर ली ना, तो हम अपने लिए एक सीट ज़रूर रिज़र्व कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं कभी न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो अभी बहुत चर्चाओं में चल रही है। वो है एमपी छात्रावास अधीक्षक वैकेंसी। उसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब चर्चाओं का विषय बना हुआ है अभी। लेकिन उसके बारे में अभी सारे चैनल्स जो ऑफ़िशियल जो चैनल्स हैं वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसका जो रूल बुक है वो ऑफ़िशियल रूल बुक जारी नहीं हुई है। वो ड्राफ्ट कहीं से लीक हो गया है, मतलब जो ऑफ़िस में जो एक-दूसरे को ड्राफ्ट भेजते हैं बना के कि हमको इन फ्यूचर 1-2 मंथ में या जब भी कोई वैकेंसी निकालनी है, तो हम चेक कराने के लिए अपने सुपीरियर को कोई ड्राफ्ट भेजते हैं कि इस तरीके की वैकेंसी निकलने वाली है। तो वो किसी ने बीच में उसको लीक कर दिया है। तो वो रूल बुक जारी हुई है अभी। अभी उसकी कोई ऑफ़िशियल रूल बुक जारी नहीं हुई है, इसलिए उसके बारे में अभी कोई ऑफ़िशियल चैनल वाले उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, ड्राफ्ट ही लीक हुआ, मतलब लीक तो हुआ और ये वैकेंसी आने वाली है। अब अभी ड्राफ्ट बना है तो ज़ाहिर-सी बात है वैकेंसी तो आएगी। अब ये वैकेंसी कब आएगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली है। 1 मंथ में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है, 3 में भी। हो सकता है इस ईयर के लास्ट तक आए, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए हम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें और स्टडी वाइज़ भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है और ये हम गर्ल्स के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी। जो महिलाएँ, जो गर्ल्स ये जो महिला परिवेशक में उसमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और जो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाई हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि सीट बहुत कम है। और ये जो एमपी अधीक्षक की वैकेंसी है, एमपी छात्रावास अधीक्षक की, ये हम लोगों के लिए अच्छी इसलिए है, सारी गर्ल्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। वैसे तो इसमें टोटल पोस्ट 5178 है, लेकिन जो प्रमोशन वाली पोस्ट हैं, जो कि वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी, जिनको एक्सपीरियंस है और जो वहाँ काम कर रहे हैं या फिर जो अदर जगह भी काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के बेसिस पे होगी। तो वो समथिंग 2000 के समथिंग वो पोस्ट हैं, जो कि प्रमोशन बेसिस पे होंगी और एक्सपीरियंस बेसिस पे होंगी। तो फिर भी अगर उन 2000 को हटा दिया जाए, तो भी हमारे लिए समथिंग समथिंग 3400 मतलब 3400-3500 के समथिंग वो पोस्ट हमारे लिए बचेंगी, खुली भर्ती वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिला परिवेशक में बहुत कम वैकेंसी थी, लड़कियों ने बहुत मेहनत की, लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका आउटपुट सबको नहीं मिला। अब किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है, नहीं कह सकते, लेकिन सबको नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों ने बहुत जी जान लगा के पढ़ाई की, सबको आउटपुट नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए इससे बेटर है कि हम लोग अब इस नेक्स्ट चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसकी एज लिमिट है एमपी छात्रावास की 21 टू 40, मतलब मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा गर्ल्स को, महिलाओं को 45 तक। इसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग पे स्केल है और इसका जो भी पे स्केल है वो महिला सुपरवाइज़र से ऊपर ही है। तो हमको जी जान से इसके लिए पढ़ाई करनी है।
तो हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसका कोई सिलेबस ऐसे ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन इसके सिलेबस में हमको मान के चलना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट तो उसमें कंफर्म होंगे ही होंगे। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है वो हमको नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने और भी एनालिसिस किया, जो एएमआरएस की भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें मैनेजमेंट आ सकता है और एमपीजीके आ सकता है। तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे जब तक वो लोग सिलेबस की रूल बुक जारी नहीं करते, तब तक हम एमपीजीके और मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे अभी। क्योंकि मान लो उनने चेंज कर दिया, जो मेन टॉपिक है वो उन्होंने चेंज कर दिए, जो मेन सिलेबस है वो उन्होंने चेंज कर दिया। जब तक रूल बुक नहीं आती है तब तक हम लोग अभी क्या करना है, अभी हमको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश नहीं भी पढ़ना है तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट तो उसमें कंफर्म आने ही आने हैं। तो अभी हम उनको प्रिपेयर करके रख लेते हैं, और नेक्स्ट जब भी रूल बुक जारी होती है तब हम एमपीजीके और मैनेजमेंट जो भी वो हमको देगा सिलेबस में, हम वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर हम रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह हम अपनी एक सीट अच्छे से इसको रिजर्व कर पाएंगे अपने लिए। अभी मेरा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। तो जिन भी गर्ल्स के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फिर जिनका पेपर बिगड़ गया है, उन गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उन गर्ल्स के लिए क्या, मतलब सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं अभी कोई भरोसा नहीं है कि उनका हो ही जाए। मैं खुद इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अच्छे मार्क्स आएँ तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि पोस्ट इतनी कम है, अभी किसी का श्योरिटी नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अभी मतलब मुझे एक वीडियो उस पे भी बनाना है, उसको लेके भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी हमारे इतने मार्क्स आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दीदी हमारे इतने मार्क्स आए हैं, हम इस कैटेगरी से, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अभी कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता। मैं अभी कट ऑफ का और नॉर्मलाइजेशन का वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद हमें पता चल जाए कि हाईएस्ट कितने मार्क्स गए हैं, उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर पाएँगे। और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत मतलब बहुत हार्ड होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इस बार। तो कम मार्क्स वालों को हताश नहीं होना है और ज़्यादा मार्क्स वालों को ज़्यादा खुश नहीं होना है। अभी दोनों को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं हमेशा एक सिद्धांत पे काम करती हूँ जिसको आपको भी फॉलो करना चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे के बारे में सोचो और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। मतलब मेंटली खुद को प्रिपेयर रखो कि हमारा सिलेक्शन नहीं भी होगा तो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, हमने अपने लिए नेक्स्ट प्लान भी बना के रखा है। तो आपको जब रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो आपको ज़्यादा दुःख नहीं होगा, और अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो खुशी तो अपने आप हो ही जाती है। तो इसलिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे लिए महिला छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर करके रखते हैं, मेंटली भी और स्टडी वाइज़ भी। हम मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और गर्ल्स के लिए और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी। इस टाइप की वैकेंसी में हमको क्या प्रॉफिट होता है कि इसको सारे लोग भर सकते हैं, मतलब इसको हाउस वाइफ भी भर सकती हैं, इसको गर्ल्स भी भर सकती हैं। क्योंकि कुछ वैकेंसीज जो होती हैं जो बाउंड्रीज सेट करती हैं, जो सब्जेक्ट वाइज बाउंड्रीज हो जाती है किसी में कि नहीं इस सब्जेक्ट के हैं वही फिल कर पाएंगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, इस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं वही भर पाएंगे। तो उस सब्जेक्ट को लेके फिर सारे लोग उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे महिला सुपरवाइज़र में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन क्यों था? क्योंकि इसको सारे लोग फिल कर सकते थे। तो इसमें हाउसवाइफ ने भी अपना मतलब पढ़ाई स्टार्ट की, फिर से रीस्टार्ट की। तो ऐसे ही ये वाली वैकेंसी भी होने वाली है, इसको भी सारे लोग डालेंगे, जो हाउसवाइफ हैं वो भी डालेंगी, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी डालेंगी। और इसके बाद नेक्स्ट पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है, और पटवारी की वैकेंसी भी ऐसी होती है जिसमें सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली है गर्ल्स। अभी आप लोग पढ़ाई में इन्वॉल्व रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल बीच में मत छोड़िए, क्योंकि कब कौन सी वैकेंसी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ईएसबी है वो कुछ भी करता है, सबको पता है। तो आप तो बस अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि कोई भी वैकेंसी आएगी हमको बस उसके मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इस साल आप लोग मन में ठान ही लीजिए कि इस साल हम एक पोस्ट लेंगे ही लेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी कमेंट्स हों, क्वेरी हों, आप पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो ओके, बाय।